ओ अंकल जी थोड़ा दिमाग थोड़ी गिटियां है चेक क्या लाइफ लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। Hi Shahid, hi Mrunal, how are you? Hello. कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया. My name is Arsh. What's up brother? How are you doing? बिल्कुल बढ़िया सर, बिल्कुल बढ़िया. आप सुनाइए, how are you guys doing? ये कोविड ने कैसे ट्रीट किया आपको दोनों को? पहले तो ये बताइए. We are quite lucky, in fact. We were the first ones to actually start filming after the first wave. Right. चलो, all the best to you for Jersey. Thank you very much. So ये जर्सी जो फिल्म है, मैं जब इसका ट्रेलर देख रहा था तो मुझे एकदम से लगा, मैंने कहा यार ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे वो किसी स्पोर्ट्स की किसी खेल की जर्सी हो, यूनिफॉर्म हो, या वैसे कोई सिविल यूनिफॉर्म हो, एक अपने आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, राइट? तो जब आपने ये जर्सी पहनी, इंडियन क्रिकेट जर्सी, तो आपके दिल में क्या कुछ चल रहा था, क्या उमड़ा आपके दिल में यार? क्योंकि लोग एक्चुअली इस फिल्म में ये कैरेक्टर जो है, ये इसने ना बीइंग अ हस्बैंड एंड बीइंग अ फादर वाली जर्सी पहले पहनी है. ऑफ कोर्स हिज पैशन इज क्रिकेट एंड ही इज चेजिंग हिज ड्रीम. लेकिन यू नो बहुत सारी चीजें हैं इस फिल्म के अंदर जो फोरफ्रंट पे हैं. यू नो ऑफ कोर्स इट इज अ स्पोर्ट्स ड्रामा, बट इट इज आल्सो अ फैमिली ड्रामा विद द बैकड्रॉप ऑफ स्पोर्ट. सो इट्स ऑल्सो एक्चुअली ये फिल्म जो है ना, इट्स लाइफ में ना हर इंसान को पहली बार सक्सेस नहीं मिलती. That is true. That is true. तो क्या नहीं मिलती तो इसका मतलब छोड़ देना चाहिए, यू नो. थोड़ी वो टाइप की इस फिल्म की कहानी है. और यू नो 23-24 साल की उम्र में जो लौंडे होते हैं बड़े, यू नो, यू कैन सी द एम्बिशन इन देयर आईज एंड इन देयर हार्ट, और वो ना अगर सामने दिखता है वो. फिर वही जब 34-35 के हो जाते हैं तो लोगों को लगता है कि शायद इनके अंदर का जो आग है वो खत्म हो गई है. बट ऐसा होता नहीं है. वो आग अंदर होती है, बस उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं और उनको थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ता है. बट दिस फिल्म इज अबाउट चेजिंग दैट फायर दैट इज इनसाइड यू एंड नॉट लेटिंग इट गो, यू नो. सो राइट. ओके, सो फिल्म के ट्रेलर की जैसे हम बात कर रहे हैं तो इसमें साफ दिखता है कि आपका जो बेटा है वो इंडियन क्रिकेट जर्सी का वो डिमांड करता है. तो ये सवाल गिवन द सीन आप दोनों से मैं करना चाहता हूं कि ऐसा कुछ जो कभी आपने अपनी रियल लाइफ में डिमांड किया हो और वो कितनी आसानी से आपको हासिल हुआ, या उसके पीछे आपको मशक्कत करनी पड़ी, या घर वालों ने आपको बहुत कस के रखा तो आपकी डिमांड पूरी हुई या नहीं हुई. तो शाहिद प्लीज आप शुरू कीजिए इस सवाल का जवाब. एक्चुअली इस फिल्म को करने के बाद, और यू नो बिकॉज आई एम अ पेरेंट नाउ, मुझे समझ में आया कि हम जब बच्चे होते थे हम कैसे कुछ भी मम्मी पापा से मांग लेते थे. और हमें ऐसे लगता था कि यार व्हाट्स द बिग डील, दे दो, यू नो. इमोशनली ब्लैकमेल करते थे उनको. लेकिन इस कहानी के थ्रू और लाइफ में अब ये समझ में आता है कि यू नो पेरेंट से जब बच्चा कुछ मांगता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है पेरेंट की. पेरेंट के लिए बच्चे को ना बोलना दुनिया की सबसे मुश्किल चीज होता है. Exactly. और कभी कभी जब आपके मीन्स नहीं होते या बच्चा कुछ ज्यादा मांग लेता है तो वो पेरेंट का दिल तोड़ सकती है वो चीज. यू नो छोटी सी चीज है, एक्चुअली बहुत छोटी चीज है कि यू नो आपने अपने पेरेंट्स से कुछ मांगा, लेकिन अगर वो नहीं दे पाए तो उनके लिए वो बहुत बड़ी बात होती है. तो मैंने तो कई बार किया है अपनी मम्मी के साथ. तो ये फिल्म के बाद मुझे ऐसा लगा मैं जाके माफी मांगू. दैट मॉम, आई मस्ट हैव रियली ट्रबल्ड यू यार, यू नो. आई मस्ट हैव रियली पुट यू इन अ वियर्ड स्पॉट सो मेनी टाइम्स विदाउट, यू नो. बच्चे ऐसे ही होते हैं यार, उनको कुछ अटक जाता है, मन तो अटक जाता है, फिर वो प्रैक्टिकल थोड़ी होता है. लेकिन तो माँ बाप के लिए, स्पेशली जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं या जो ऐसी फैमिलीज हैं जहाँ पे थोड़ा सा यू नो टाइट रहना पड़ता है, हाथ टाइट रखना पड़ता है, वहां पे मतलब इट्स अ वेरी बिग डील, यू नो. सो ऑफ कोर्स मैंने अपनी मम्मी को बड़ा परेशान किया है. तो आपको ये फिल्म करने के बाद रियलाइज हुआ? हाँ, मैंने माफी भी मांगी उनसे. आई सेड मॉम, आई एम रियली सॉरी, आई मस्ट हैव रियली हैरोड यू. राइट. ओके मृणाल, आप क्या कहना चाहेंगे इस सवाल पर? सच्ची ऑनेस्ट बताना. I will be very honest, लेकिन मेरे डिमांड्स भी फनी ऐसे वीक से डिफिकल्ट वाले होते थे. I'll give you I'll share two incidences with you. जी. जब मैं 10
11 साल की थी तो जब रक्षाबंधन होता था तो सब कोई अपने भाई को राखी बांधा था, और लेकिन मुझे भाई नहीं था because we were two girls, two sisters, and I always used to tell my mom I need a brother. Also, why? Because you know we were I come from a very small town जहाँ पे किसी को ऐसे पोक किया जाता है कि तेरी सिर्फ बेटियां है, you don't have a boy child. So I used to feel really bad for my mother. तो मैं हमेशा मम्मी को बोलती थी I need a brother. I used to pray like every time whenever I prayed I only asked for a brother. And I have a brother now, which is it was kind. अभी मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी जिद्दी थी. Apart from that, when I was growing up in my 11th grade, I really needed a laptop. लेकिन मैं जानती थी the circumstances were such that I could not ask for my father to spend such big amount on a laptop. And because I'm a banker's daughter, मुझे हमेशा बताया सिखाया गया है to value money. I made sure that I collected that down. Like my dad and I, we used to save money, go down payment ka, and then we got the laptop on EMI. So yeah, that was very, because I remember हम लोग कैफे में जाके घंटे बैठते थे, you know, और नेबर्स के पास जाके एक प्रिंट आउट चाहिए था. I used to feel really bad. Like, I felt like I need a laptop, Dad. I can't function college में, you know, I need to make projects and it was very important. और सबके पास था, मेरे पास नहीं था. तो ये एक जिद थी जो बड़ी. Now I feel very foolish that I. तो आपने भी अभी घर पर जाके घर वालों से माफी मांगी कि आई एम सो सॉरी, आपको उस टाइम पे मैंने प्रेशराइज किया? सोच रही हूँ अब जाकर मांग ही लेती हूँ. ओके, शायद मृणाल, अगेन मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा, जब फिल्म की शूट मुकम्मल हो जाती है ना, तो एक चीज रहती है कि यार हम उस कैरेक्टर से कई बार बड़ी मुश्किल से बाहर आते हैं और कई बार नहीं भी आते, बहुत लंबा टाइम लग जाता है. और जब हम फिल्म करते हैं तो कैरेक्टर में ढलना शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल होता होगा. लेकिन दोनों सिचुएशंस को अगर रखें तो फिल्म करते वक्त हमारी पर्सनालिटीज थोड़ी सी बदल जाती है. तो शाहिद, आपकी पर्सनालिटी में ये फिल्म करते करते कुछ तब्दीलियां आई, आपने कुछ महसूस किया? मैं यूजुअली जब कोई फिल्म करता हूँ तो ऑन सेट मैं उसके कैरेक्टर के मूड में रहने की कोशिश करता हूँ ज्यादातर. With time I have learned not to carry the character back home, especially now that I'm married, I have children, I have you know, I have my wife, and I don't want you know, ये बहुत पुरानी कहावत है कि आपके फादर या मदर आपको बोलेंगे never bring your work home. जी जी जी. घर आते हैं, आप घर आइए, अपने काम को दरवाजे पर छोड़ के अंदर आइए. बिल्कुल, that is true. तो मैं कोशिश करता हूँ ऐसा ही करने की, because you know they don't need to get affected by whatever I did on a film set. But of course when I'm on set I'm in the mood of the character. I could sense that जब मैं you know 36-year-old अर्जुन प्ले कर रहा था, मेरा सेट पे मूड अलग था, और जब मैं 25-year-old अर्जुन प्ले कर रहा था, मेरा you know सेट पे मूड काफी अलग था. So things like that definitely happen, but you have to learn to be a professional, and you know you have to also learn to conserve energy and to not you know not load other people with your choices and your problems. I don't think that's fair. So with time I have learned to do that. पहले होता था, but now I think I'm better. शायद आपने ये तो बड़ी आसानी से इसका जवाब दे दिया. कबीर सिंह आपकी जो फिल्म थी ना, आप तो कैरेक्टर से बाहर आ गए, लेकिन जो यहाँ पे जनता जनार्दन है वो उनका तो बहुत सच्ची बता रहा हूँ मैं. दिन यहाँ पे कोई ना कोई स्टोरी हम कवर करते थे कि भाई कबीर सिंह देखकर ये हाल हो गया है टोरंटो के लड़कों का, ठीक है, और लड़कियों ने बाहर निकलना बंद कर दिया, हमें प्रॉब्लम हो गई. तो भाई ऐसे कैरेक्टर्स जो आप हैवी वाले करते हैं ना, तो बस यही रिक्वेस्ट है, जल्दी से बाहर आ जाया करो और मैसेज दे दिया करो कि भाई हो गया. मैं तो पर्सनल लाइफ में you know I'm a vegetarian, and I've never really even tasted alcohol in my life, and I think people know that about me. Sir, high five. So high the five. Film choices, sorry, all right brother, that's good, very happy to know that. Yes. So you know the film choices that I have made, people already aware of who the person is, so I don't think that's an excuse for anybody. It should never be an excuse. मुरलाल, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि आपके लिए कितना इजी था कैरेक्टर से बाहर आना, या आपकी पर्सनालिटी में कोई तब्दीलियां आई फिल्म करते वक्त? यार आई थिंक कभी भी जो भी मैं कैरेक्टर प्ले करती हूँ, आई डोंट थिंक आई कैन एवर गेट आउट ऑफ इट बिकॉज इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ मी. जी. Also, you know, that makes you sound crazy. It does, but I think पागल है मृणाल, तेरे अंदर कितनी औरतें भरी भरी. हाँ सही बात है, कितनी औरतें अंदर, कितनी माताएं चढ़ती हैं तेरे पे. बहुत सारी. But I think I feel I've become wiser. I'm a wise woman today. क्योंकि
जितनी ही वल्नरेबल सोनिया थी, जितनी नाइव अनन्या थी, उतनी ही प्रैक्टिकल विद्या है। तो मुझे लगता है कि हर कैरेक्टर मुझे कुछ ना कुछ सिखाता है, एंड ऑल्सो बिकॉज थ्रू द कैरेक्टर्स दैट आई प्ले आई एम ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि अगर जिंदगी में मुझे अगर कुछ ऐसे सिचुएशन से गुजरना पड़े तो आई नो how to react and how not to react. Because earlier I was very indecisive, and I see that difference in me today. When I have to take a decision, I know what I want. I know what would be the consequences, and I take decision based on what I want and not what the other wants. So I feel like अगर कोई लड़का उसमें इंटरेस्टेड हो, तो कबीर सिंह जैसा ना हो, कोई लड़का अगर तुझमें इंटरेस्टेड हो, तो उससे तो कौन से वाले वर्जन के साथ चले, बिकॉज यू हैव जस्ट कन्फेस्ड ऑल दीस पीपल आर इनसाइड यू। तो ये तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वो तो बेचारा समझ नहीं पाएगा हो क्या रहा है उसके साथ। दैट्स द रियल टास्क जो मुझे पहचान पाए। बट व्हाई यू पुटिंग दैट लोड ऑन योर पार्टनर? उसकी क्या गलती है? तेरे लाइफ में जो हो तेरी प्रॉब्लम। पॉइंट ये अंदर से ये शायद लड़के से पूछो। नहीं ट्रस्ट मी, थोड़ी मेहनत। एक लड़की को संभालना मुश्किल होता है, तेरे साथ तो 10-12 बसी हुई हैं, और जितनी फिल्में करेगी उतनी बढ़ती जाएंगी, 30, 35, 40, 50, 100। ओह माय गॉड। मैं बस मतलब it's just like what it's the beginning of my career, so जितना whatever good things I take from the character I take it, whatever the bad things I want to like keep it aside, I want to keep that as a example कि वो मैं ना करूँ जिंदगी में। और रही बात पार्टनर की, तो ये आपके साथ जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इनका आशीर्वाद है आप पर। 30, 40, 50, 100 लेडीज। अरे यार नहीं, बिल्कुल नहीं। राइट, सही बोला शाहिद, सही बोला। जीवन में तुम्हें भी ऐसा ही लड़का मिले जो हर सुबह अलग इंसान बन के उठे। इसमें तुम दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ऐसा जमेगा। शायद आपको ये करना चाहिए, तथास्तु थु। सर थु आपकी शादी नहीं हुई लगता है मुझे। नहीं हुई ना शादी। Let's go to the next question. I think वो ज्यादा easy है। अच्छा, मम्मी वेट कर रही हैं। बस यही समझ लीजिए। ओके, मैं जो अगला सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, यस आपने सही पकड़ा है। That's a really good work. Okay. सी पता उनको नस का पता उनको। ओके, मेरी आंखें। मुझे वो कौन सा डायलॉग था वो, जब भी मिलता इस उम्र में सब पता चल जाता है कि कौन किसका दोस्त है, एक लड़का और लड़का। But you know what? I think my partner, I think he's going to, Shahid is definitely going to. He needs my approval. If he says no, then मैं मृणाल को समझ चुका हूँ। लौंडे, जो भी है लौंडा, इस खूबसूरत लड़की को यू नो रिस्पेक्ट देके उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहेगा। You can come to me for suggestions and help. I can be a therapist, my friend. सुन लो टोरंटो वालों, सुन लो। Therapist? मैं इतनी बुरी हूँ क्या? आशीर्वाद दे रहे हैं वो, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ I'll provide my shoulder for support to that man whenever he needs any advice or any perspective. So now he knows who to come. Yeah, exactly. तो कहने का मतलब शाहिद आपके साथ नहीं है, शाहिद दुख सुख में उस बंदे के साथ है। नहीं, मैं मृणाल का जीवन सुखी रहे इसलिए ये सैक्रिफाइस। Because she's one of my favorite co-stars. क्या बात है। अच्छा, फेवरेट को-स्टार की बात आती है तो शायद सर ऐसा है, पंकज कपूर साहब का जब नाम आता है तो एक चीज क्लियर हो जाती है, फिल्म, स्क्रिप्ट, कैरेक्टर, रोल, तमाम चीजें ये बड़ी दमदार होने वाली हैं। तो एक बड़े लंबे अरसे के बाद मुझे लगता है कि आपने ऑन स्क्रीन ये जगह उनके साथ शेयर की होगी, तो आपके अंदर परफॉर्मेंस प्रेशर था, एंजाइटी थी, या एक डेडिकेशन था कि मैंने यार बेस्ट करना ही करना है, सामने डैड है ना, बट आई एम गोना रॉक इट। सो व्हाट वाज इट? एक्चुअली जब इस फिल्म की कास्टिंग हो रही थी तो हमारे बीच में बात हुई थी कोच के रोल के लिए। So of course dad's name was there and everybody was discussing ke because he's my father, will that go against us in casting and things like that. You know, so from that time I knew that, you know, if dad is interested in this character and if, you know, it works out, it'll be you know, very exciting to work. But you know, on set, between shots we were father and son, but between action and cut we were two actors working, and there is always this desire to do your best when he's in the frame, and not because you're competing, because you don't want to let him down, you don't want you know, to feel that, you know, you're not prepared enough. So 100%, I mean,
he is a great actor. So even if it wasn't my father, I would have that same attitude. Okay. And B, because he's my dad, so I have that personal feeling towards him. तो थोड़ा सा कुछ सेट पर लिबर्टी वगैरह आपने कुछ लिया डैड के साथ कि डैड इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, मुझे पता है, समथिंग लाइक दैट? नहीं, डैड ने कुछ बोला हो? उसके लिए थैंकफुली एक डायरेक्टर थे जो हम दोनों को बताते कि क्या करना है. सो आई थिंक वी गॉट सेव. ओके सो मृणाल, हाल ही में आपने बहुत ही अमेजिंग फिल्में की हैं विद all super A-listers, John Abraham and Batla House, then Tufan with Farhan ji, and then Dhamaka with Kartik Aaryan, and now Jersey with Shahid and Pankaj Kapoor sahib. तो स्क्रिप्ट आपको कैसी लगी कि यार मुझे यही वाली स्क्रिप्ट करनी है, या इसमें स्टार कास्ट आपने देखी, क्या क्या कहकर आपने यस किया? जो रिश्ता है अर्जुन का और उनके बेटे के साथ, अर्जुन का विद्या के साथ, अर्जुन का उनके कोच के साथ, ये जो क्लाइमैक्स है इस फिल्म का, इस फिल्म ने मेरा दिल जीत लिया. जब मैंने ओरिजिनल फिल्म देखी तो मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनना था, क्योंकि ये पहला ऐसा कैरेक्टर जो मैं निभाऊंगी जिसमें बहुत सारे शेड्स थे जो मैं पहले नहीं, जो मैंने पहले कभी नहीं किया. लाइक इफ यू वुड सीन नोटिस दैट इन द ट्रेलर, काफी अलग शेड है, काफी डिफरेंट कैरेक्टर है. शी इज नॉट समबडी, शी इज अ प्रैक्टिकल गर्ल, एंड मजा आया मुझे ये कैरेक्टर प्ले करके. मुझे पता था कि चैलेंजिंग होगा, और इसीलिए भी चैलेंजिंग ज्यादा है क्योंकि श्रद्धा ने ऑलरेडी बेंचमार्क काफी हाई सेट किया था ओरिजिनल जर्सी में. तो मुझे इस फिल्म का हिस्सा इसीलिए भी बनना था क्योंकि कहीं ना कहीं सारे जो सर्कमस्टेंसेस है इस फिल्म में वो रिलेटेबल थे. मैं उस फिल्म से रिलेट कर पाई. और अगर आप इफ यू हैव नोटिस दिस, दैट आई मेक श्योर दैट आई चूज अ स्क्रिप्ट व्हिच आई कैन रेजोनेट विद, क्योंकि अगर मैं उस कैरेक्टर से रेजोनेट नहीं करती हूँ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ऑडियंस तक वो मैसेज पहुंचाना. मैं चाहती हूँ कि जब भी ऑडियंस थिएटर में आए, उस सीट पर बैठे, तो उनको वो एक्सपीरियंस फील हो कि दे शुड फील लाइक दिस इज अ पार्ट ऑफ माय लाइफ एंड दे शुड बी एबल टू रिलेट इट विद देयर लाइव्स. सो या आई इट्स अ कॉन्शियस एफर्ट कि मैं वो अलग कैरेक्टर प्ले करूँ. सो विद्या इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट सोनिया वाज और नंदिता वाज और अनन्या वाज. Okay, that's nice. Okay, so शाहिद भाई और मृणाल, आप दोनों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि कोई ऐसा एक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहे. डायरेक्टर के साथ तो शायद आई थिंक आपने तकरीबन बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, लेकिन फिर भी दिल में कोई तमन्ना हो दोनों के कि कोई ऐसा एक्टर हो या डायरेक्टर हो जिनके साथ काम नहीं किया, या किसी रोल को आप अदा करना चाहते हैं जो अभी तक आपने टच नहीं किया? I really missed getting an opportunity to work more with Irfan Khan sir. उनको बहुत मिस करता हूँ, और मैं अमूमन जाके उनकी सीन्स यूट्यूब पे देखता हूँ, और बहुत एज एन एक्टर मैं बहुत मिस करता हूँ. मुझे आई विश आई गॉट मोर अपॉर्चुनिटीज टू, सो आई रियली मिस दैट. आई नो. Yeah, for me it is Tabu ma'am. I just love her. Like और मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा solid, you know, like there's something that tomorrow it will come, and I really can't wait to work with her, because every time she comes on screen, वो उनका एक अलग ही, she's so graceful. You know, I know it. Yes. Exactly. आप ढल जाते हो, आप भूल जाते हो कि वो तबू है, but you just get associated with that character and you get so engrossed in her eyes, in the way she performs. It's very effortless. Apart from Tabu ma'am, I feel you know, Heather is one of my favorite movies where you get to see Irfan sir, Shahid, then we have Tabu ma'am, and you know, it's really, and Vishal sir has directed it. So if I get to work with the entire team of Heather, it will be a dream come true. ये भाई साहब, ये जो साथ में बैठे हैं ना, ये वाले, ये आपकी मनोकामना कर देंगे पूरी. करेंगे. हाँ, इंशाल्लाह. लौंडा ढूंढ सकते तो ये क्यों नहीं कर सकते? ये सही बोल रहा हूँ ना शाहिद सर? Of course. सर वो तो अब वो फिल्में हो जाती हैं, यू नो, कोई करता नहीं, वो बन जाती हैं. So that was a very. And I would also like to add, I'm a big fan of Smita Patil ji, and I feel she was way ahead of her time. One of the biggest compliment that I've gotten is jab the film Love Sonia was screening at Melbourne Indian Film Festival. Someone said that, Mrinal, you did remind me of Smita Patil, and that was like the hugest compliment. I sobbed after that.
I miss her, because if she brought that thing in that era, she brought, you know, she was so way ahead of her time, what she would have done now. So I miss, I wish I was born in that era and at least got a chance to perform with her. वो तो बाकमाल, जिन एक्टर्स का आपने नाम लिया, शाहिद सर एंड मृणाल जी, बाकमाल एक्टर, बेमिसाल इनका काम और बेहतरीन। जिन्हें कहते हैं ना कि भाई इनको कोई मैच नहीं कर सकता। सो दैट्स अ राइट ट्रैक, आप दोनों बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, सही पकड़े हैं आप। ऑलराइट, थैंक यू सर जी। भाभी जी से बहुत ही प्रेरित हैं आप, सही पकड़े हैं। यहाँ बस पूछो मत हमारे ऑफिस में क्या क्या कांड होते हैं, बस अल्लाह बचाए। तौबा। अच्छा शाहिद भाई, मैं आपसे आपका फेवरेट डायलॉग पूछना चाहता हूँ, ऑल टाइम फेवरेट, ऑल टाइम। एक्चुअली इस फिल्म के अंदर वो डायलॉग कहीं यूज होता है जो मेरे वन ऑफ माय फेवरेट डायलॉग्स है कि बाबू मोशाय जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। That's my favorite too. That's my favorite too. Okay. आपको पता है कौन सी पिक्चर का है? आप हाँ, कौन सी पिक्चर है? आनंद। You just said it. He didn't know it. नहीं, आनंद फिल्म का है, मुझे मालूम है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसके डायलॉग मुझे अच्छे लगे। जब भाई साहब बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी नहीं लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, गलत कहा। He said yes. लेकिन मैं यहाँ पर कुछ और ऐड कर, क्योंकि थोड़ी देर पहले मृणाल जी ने एक चैलेंज वाली एक बात की थी, तो इसको थोड़ा सा चैलेंजिंग मैं करना चाहता हूँ। अब इसी डायलॉग को शाहिद भाई आप पंजाबी में बोलिए जरा, और ये डायलॉग आप पंजाबी में, और ये डायलॉग आपको बोलना है लड़की के बाप के सामने, कबीर सिंह स्टाइल में। ओ अंकल जी, थोड़ा दिमाग थोड़ी गिटियां है चे क्या? लाइफ लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। ओके, नहीं इसमें हिंदी आ गया, इसमें हिंदी आ गया। This is how it's going to be. No. I don't want this. No. And next I will pick up Gamla. Okay, so last message हमारे लिस्टर लड़के ने हमें गुमराह कर दिया था। जी, गुमराह। लास्ट मैसेज मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज गाइस गो वॉच दिस मूवी। it's a wonderful film, especially go watch it with your father, because there are a lot of moments which you'll be able to relate it, and this is the best way to celebrate your new year, so go watch it on the 30th of December. Thank you शाहिद भाई, आपकी तरफ से कोई मैसेज? टोरंटो वालों, साड़ी पिक्चर रिलीज हैगी हो रही हैगी on the 30th of December, तुसी जाओ, फैमिली नाल जाओ, राइट, पॉपकॉर्न खाओ, समोसा तो जरूर खाओ, क्योंकि लाइफ इधर की उधर हो जाए, समोसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और पिक्चर देखो और न्यू ईयर मनाओ। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू, बाय बाय।